सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, EDU 360% आपका दिल खोल के स्वागत करता है। यह जो वीडियो है EDD सेकेंड 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में लगने वाला एक बुक है, जिसमें आज जो वीडियो है यह थर्ड चैप्टर की थर्डवीं वीडियो है और ऑलमोस्ट यह लास्ट वीडियो है थर्ड चैप्टर की। तो इसमें क्या कवर करेंगे? फॉर योर कंफर्मेशन एंड प्रूफ आपके स्क्रीन पे एक सिलेबस चार्ट का कटिंग लगाया जाएगा, वह कटिंग देख लीजिए। एकदम आराम से इस कटिंग को पढ़िए, 1 मिनट तक इस कटिंग को एकदम आराम से पढ़िए। अब देखिए, यह चूंकि कटिंग जो है यह पतला है, तो इसी सिलेबस को कॉपी पे लिखा गया है। अब यह कॉपी वाला कटिंग देखिए, कॉपी वाला कटिंग देखिए और एकदम ध्यान से इस कटिंग को पढ़िए। इससे पहले 2 चैप्टरों में थिएटर की सिस्टमैटिक स्कीमेटिक डायग्राम तक हो चुकी है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वह स्पोर्ट स्टेडियम की स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे। किसकी? स्पोर्ट स्टेडियम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्पोर्ट स्टेडियम। इसकी हमें क्या पढ़नी है? स्पोर्ट स्टेडियम की स्कीमेटिक डायग्राम इस चैप्टर में। तो आप लोग स्पोर्ट स्टेडियम से भली भांति परिचित है। जब यह वीडियो शूट हो रही है रात के 12 बजे, तो अभी चूंकि IPL का सीजन चल रहा है, तो अभी IPL में चेन्नई राजस्थान से 4 रन से हार चुकी है और इसके बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस हर एक बातों पे गौर करिएगा, हर बात आपके टॉपिक से रिलेटेड होगी। तो स्पोर्ट स्टेडियम में जब आप देखे होंगे तो एक क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है। वह कहाँ होता है? ग्राउंड में होता है। ग्राउंड में होता है और ग्राउंड पूरी तरह से खुला होता है। ग्राउंड कैसा होता है? पूरी तरह से खुला होता है और ग्राउंड के किनारों पे सेट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेट्स, जिसमें दर्शक बैठ के और गेम को देखा करते हैं। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, जहां पे इंडोर गेम होती है जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, लूडो, चेस, ये सब जो चीजें हैं वो इस घर के बंद जगह पे होता है, यानी वह स्टेडियम बंद जगह पे होता है, जिसको इंडोर कहते हैं। तो ये सब कुछ इंडोर गेम है जो बंद जगह पे होता है और कुछ आउटडोर गेम है लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल जो आउटडोर में होता है। तो हम जानते हैं कि जब बड़े बड़े हमारी स्टेडियम्स होती हैं उनमें बहुत प्रकार की चीजें लगी हैं। हम आपको बताएंगे किन किन प्रकार की चीजें उनमें लगी होती है। चूंकि हम 1-2 स्टेडियम में घूम चुके हैं, वह रोचक कहानी भी आपसे शेयर करेंगे। देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्पोर्ट स्टेडियम। इसमें सबसे पहले स्टेडियम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, और दूसरा होता है आउटडोर स्टेडियम। पहला इंडोर स्टेडियम, दूसरा आउटडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम, यदि आप एथलेटिक के शौकीन हैं तो मैक्सिमम टाइप आप इंडोर स्टेडियम से परिचित होंगे।
यदि आप हर गेम से के प्रिय हैं तो इंडोर स्टेडियम के साथ साथ आउटडोर स्टेडियम भी देखे होंगे, आउटडोर स्टेडियम भी देखे होंगे। तो देखिए इन चीजों में क्या लगा होता है, इंडोर स्टेडियम में जो दर्शक बैठे होते हैं उन सब दर्शकों के लिए लाइट और फैन एकदम से नेसेसरी चीज है। क्या? लाइट और फैन, लाइट और फैन लगा रहता है। तो लाइट और फैन हर में लगा रहता है, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। और साथ ही साथ इसमें पावर पॉइंट्स भी लगे होते हैं। पावर पॉइंट्स क्या होता है अभी आपको बताते हैं। तो ये स्टेडियम दो प्रकार के होते हैं, सब लोग जान गए। और जो पहला होता है लाइट लगी होती है बहुत सारी, फैन लगी होती हैं बहुत सारी, पावर पॉइंट्स होता है, पावर पॉइंट्स। तो हम बात कर लेते हैं पावर पॉइंट्स क्या होता है। तो देखिए जब नॉर्मल घर की एग्जांपल लेते हैं, जब हम अपने कूलर के प्लग को अपने नॉर्मल 5 एम्पियर वाली सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, जो कहां तक होती है 5 या 6 एम्पियर तक की, तो जब इसमें कनेक्ट करके और आधे या 1 घंटे तक रन कराते हैं, इसके बाद जब स्विच या सॉकेट को टच करने जाते हैं तो ये क्या होता है, काफी हीट हो गया रहता है। आप एक्सपीरियंस किए होंगे इस चीज को, काफी हीट हो गया रहता है। तो हमने किया क्या कि पावर प्लग को लाइट फैन सर्किट के सॉकेट में लगा दिया है। उस केस में क्या होगा कि जो पावर प्लग है वो मैक्सिमम करंट खींचती है इसके औकात से अधिक, तो ये हीट हो जाता है। यह क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। अब बात करते हैं तो पावर पॉइंट क्या होते हैं। तो पावर पॉइंट 16 एम्पियर से अधिक बहुत ज्यादा तक लगाए जाते हैं। पावर पॉइंट्स का काम क्या है, तो पहले हम देखते हैं लाइट की। लाइट दर्शक दीर्घा में बहुत ज्यादा लगी होती है, हो गया ये। फैन नॉर्मल दर्शक जो होते हैं, जो आपको दिखाई देता है, स्टेडियम में भी बहुत सारे रूम होते हैं, वीआईपी रूम, ये रूम वो रूम। नॉर्मल दर्शक जो होते हैं वो किनारे पे जो बैठे होते हैं, ये सब, इनके लिए फैन लगा होता है। पावर पॉइंट ये होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े कूलर, बहुत बड़े बड़े लाइट जो ऊपर रात के समय में मैच होता है तो लगा होता है, बहुत बड़े बड़े फैन, बहुत बड़े बड़े लाइट, और जो ग्राउंड पे होता है ग्रास कटर मशीन, ये सब चीजों के लिए, या रोलर जो इलेक्ट्रिक रोलर होता है, उन सबों के लिए पावर पॉइंट लगाया जाता है। उन सबों के लिए क्या लगाया जाता है, पावर पॉइंट लगाया जाता है। स्टेडियम के भी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों टाइप के स्टेडियम में होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेडियम में बहुत प्रकार के रूम होते हैं। स्टेडियम में बहुत प्रकार के रूम होते हैं, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि स्टेडियम में बहुत प्रकार के कक्ष होते हैं। जैसे एग्जांपल, तो एक होता है कम्युनिकेशन रूम। आप देखे होंगे कि बाउंड्री लाइन के जस्ट बाहर स्टेडियम के स्टाफ घूमते रहते हैं कि कोई दर्शक जंप करके और अपने खिलाड़ी से, प्रिय खिलाड़ी से मिलने न चला जाए, तो उन सब के पास में एक माइक होता है जो कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड होता है। उसमें यही होता है कि हर मिनट की खबर हर लोगों के पास पहुंचती रहती है, हर जगह की कंडीशंस हर लोगों के पास पहुंचती रहती है। अब बात कर लेते हैं, कंप्यूटर कक्ष होता है, कंप्यूटर कक्ष। और क्या होता है, तो फिटनेस कक्ष होता है। आप देखे होंगे कि जब कोई भी प्लेयर चोटिल होता है तो कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और चेक करते हैं, तो उन लोगों के लिए फिटनेस क्या लगा होता है, फिटनेस रूम या फिटनेस कक्ष भी लगा होता है। हम बात कर रहे हैं स्टेडियम में बहुत टाइप की रूम होती है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की अलग रूम होती है, जिसमें स्टेडियम में, खुद स्टेडियम में बहुत अलग अलग जगह पे स्क्रीन लगे होते हैं,
जिनको ग्राउंड में क्लियरली नहीं दिखाई देता है वह स्टेडियम में जाकर ही स्क्रीन पे देखते हैं। फिर क्या लगा होता है, तो हम ऐसे ही बात अगर करते रहें तो मेडिकल की रूम अलग होती है, ऑफिस अलग होता है, टिकट काउंटर अलग होता है, इसके बाद फायर काउंटर अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है, एयर कंडीशनर होती है, नेटवर्क क्लास होता है और बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीजें एक स्टेडियम में होती है। बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीजें क्या होती है, एक स्टेडियम में होती है। तो स्टेडियम को सप्लाई देने के लिए क्या आपकी सिंगल फेज काफी रहेगी? नहीं, क्योंकि स्टेडियम में सिंगल फेज के साथ साथ 3 फेज की इक्विपमेंट भी लगी हुई है। तो अब बात हो गया कि चलिए हम 3 फेज ही दे देते हैं, तो क्या वो 230 वोल्ट या 400 वोल्ट इसके लिए सफिशिएंट होगा? एकदम से नहीं। जो स्पोर्ट स्टेडियम होता है इसको सप्लाई देने के लिए इसका खुद का सब स्टेशन होता है, और जब हम सब स्टेशन की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा वह सब स्टेशन 132/33 केबी का नहीं होगा, जहां से हम क्या करके आए हैं, समर ट्रेनिंग करके आए हैं। यह जो 132/33 केबी सब स्टेशन बड़ा होता है। एक पोल माउंटेड सब स्टेशन भी होता है जिसका रेंज 11 केबी तक होता है। स्क्रीन पे आपके फिगर डलवा रहे हैं, रुकिए, देखिए ये क्या होता है, पोल माउंटिंग सब स्टेशन का। ये देखिए इसके पोल पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ, यह भी एक प्रकार की क्या है, सब स्टेशन है, जिसको पोल माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। ठीक है, और स्टेडियम को सप्लाई देने के लिए एक सब स्टेशन लगाया जाता है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या कितना होता है, 11 केबी या 0.4 केबी होता है। 400 वोल्ट या 11 वोल्ट की इसमें सप्लाई हमारी जाती है। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं, इसमें जितनी भी लाइटिंग सिस्टम है इसको कंट्रोल करने के लिए कैड सिस्टम लगाया जाता है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड, इसमें कैड सिस्टम लगा रहता है इसको लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो इतनी बात हम लोग जान गए हैं क्या, इसकी रिटन फॉर्म में या इसकी थ्योरी के फॉर्म में। तो इसको आपके स्क्रीन पे एक एक कटिंग डाल के और इन सभी चीजों को दिखाया जा रहा है। देखिए इसमें जो पहला कटिंग है इसमें यह है कि सिस्टमेटिक डायग्राम हो स्पोर्ट स्टेडियम, ठीक है, उससे ऊपर लिखा है EDU 360% करेगा आपका हर रास्ता आसान, जैसा कि कर रहा है। स्टेडियम 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंडोर स्टेडियम और दूसरा आउटडोर स्टेडियम। और इन दोनों स्टेडियम को आपको भली भांति, इन दोनों स्टेडियम के बारे में भली भांति जानकारी दे दी गई है। अब देखिए पहला स्टार कि दोनों ही कंडीशन में, या इंडोर स्टेडियम हो या आउटडोर स्टेडियम हो, फैन, लाइट तथा पावर पॉइंट की अरेंजमेंट की जाती है। दोनों स्टेडियम में फैन, लाइट या पावर पॉइंट की क्या की जाती है, अरेंजमेंट की जाती है। ये रहा हमारा पहला कटिंग। इसमें हम क्या समझे कि स्टेडियम हमारी 2 प्रकार की होती है, एक इंडोर और दूसरी आउटडोर, और दोनों प्रकार के स्टेडियम में लाइट, फैन तथा पावर पॉइंट की अरेंजमेंट होती है। दूसरी कटिंग आपकी स्क्रीन पे डलवाया जा रहा है, यह देखिए स्टेडियम में डिफरेंट टाइप के अलग अलग रूम होते हैं। स्टेडियम में डिफरेंट टाइप के अलग अलग रूम होते हैं। पहला स्टार, इसमें दूसरा स्टार की एग्जाम्पल कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, फिटनेस, मल्टीमीडिया, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, मेडिकल, ऑफिस, फायर, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन, एयर कंडीशनर, नेटवर्क क्लास, ETC। देखिए इसमें जो कंप्यूटर होता है, इस रूम में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं कैमरे को कंट्रोल करने के लिए। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको बताया गया है कि कोई साथी अपने प्रिय टीचर से मिलने न चला जाए, कोई साथी अपने प्रिय मतलब कि स्पोर्टमैन से ना मिलने चला जाए, या कोई फैन अपने प्रिय
क्रिकेटर से न मिला जाए इसके लिए या किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम लगाई जाती है। वो बहुत सारे आदमी होते हैं, उनके हाथ में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, या वो फोन हो या वो कुछ भी हो। दूसरा फिटनेस, कोई भी खिलाड़ी चोटिल होता है तो उनके स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और वह प्रोवाइड कराते हैं उनको जो प्रोवाइड कराना होता है। तो वो फिटनेस रूम में बैठे होते हैं। मल्टीमीडिया, आप जैसा कि स्क्रीन पे देखते हैं, कभी इधर की कटिंग, कभी गर्ल्स की आगे जाके कैमरा दिखाता है, तो वो सब दिखाई देता है। मेडिकल, आप लोग इसके नाम से ही समझ रहे हैं। ऑफिस, फायर, यदि कहीं आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए फायर की अलग ऑफिस होती है। पत्रकार अलग आते हैं। ये देखिए धोनी का जलवा, ये देखिए धोनी का जलवा। इसके बाद देखिए इसी में है इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन। इसके बाद इसी में है एयर कंडीशनर, इसी में क्या है हमारा एयर कंडीशनर। इसी में है नेटवर्क क्लास ईटीसी। थर्ड जो इसी में हमारा क्या है, थर्ड जो है स्टार, वो है स्टेडियम में इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए, स्टेडियम में इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए एक सब स्टेशन भी होता है। स्टेडियम में इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए एक सब स्टेशन भी होता है। तथा अब आएगा हमारी तीसरी कटिंग, अब आएगा हमारी तीसरी कटिंग। अब क्या आएगा हमारा थर्ड कटिंग। तो थर्ड कटिंग में आपको यह लिखा मिलेगा कि लाइट, जो हमारी लाइट सिस्टम है वो कैड के द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। और जो हमारा सब स्टेशन होता है, इसके जो स्टेडियम के लिए जो हमारा सब स्टेशन होता है उसका 11 केवी तक वो यूज में लाया जाता है। और जो 11 केवी का सब स्टेशन होता है वह बेसिकली पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है। तो देखिए थर्ड कटिंग आपके स्क्रीन पे लगाया जा रहा है। देखिए पहला स्टार जो है वो है स्टेडियम की लाइट अरेंजमेंट हेतु कैड सॉफ्टवेयर की अरेंजमेंट का यूज किया जाता है। स्टेडियम की लाइट प्रबंध के लिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है और इसमें 11 केबी यूज किया जाता है। अब कैड सॉफ्टवेयर का यूज करना क्यों जरूरी होता है? जब मैच रात में होता है, क्रिकेट रात में होता है, तो ग्राउंड पे परछाई शैडो, परछाई ऐसा ना बने कि गेम खेलने में कोई दिक्कत हो, इसी को मैनेज करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर में यह देख लिया जाता है पहले ही कि किस एंगल से लाइट जलाई जाएंगी, कि पूरे स्टेडियम में यदि कोई खड़ा है तो उसका मिनिमम शैडो बन जाएगा। इसकी पूरी और पूरी जानकारी कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके स्कीमेटिक डायग्राम की। किसकी? इसके स्कीमेटिक डायग्राम की। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसके लिए जो हमारी सप्लाई है कौन दे रहा है? सब स्टेशन। तो सब स्टेशन कितना सप्लाई दे रहा है? इसमें जो हम सप्लाई यूज करेंगे वो, इसमें जो हम सप्लाई लाएंगे सब स्टेशन से, वह कितनी सप्लाई दे रही है भैया? तो 11 केबी की, या अगर छोटा मोटा स्टेडियम हो तो उसके लिए 0.4 केबी की। ठीक है, ये क्या है? पावर सप्लाई है। ये क्या है? पावर सप्लाई है। भैया इनके खून से हमें पैसा ले लेना है, तो हर एक यूनिट का पैसा लेना है। ऐसे ही यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड घाटे में चल रहा है, लग रहा है अब नहीं तो कभी यह क्या हो जाएगी? प्राइवेट हो जाएगी। कंडीशंस ये है, और इनके लिए हम एनर्जी मीटर ना लगाएं, ऐसा हो सकता है? तो यहां पे हमने लगा दिया एनर्जी मीटर। यहां पे हमने क्या लगा दिया? एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर से सप्लाई हमारी आती है तो सबसे पहले मेन स्विच, सबसे पहले मेन स्विच को सप्लाई जाती है। सबसे पहले किसको जाती है भैया? मेन स्विच को। और मेन स्विच से जब हमारी सप्लाई जाती है तो कहां जाती है? सब लोग जानते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। कहां जाती है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड।
मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारी सप्लाई जाती है और मेन स्विच के जगह पे हम लोग एमसीबी या चेंजर कुछ भी लगा सकते हैं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई जाती है और मेन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम सप्लाई को अलग अलग कार्यों के लिए जो हमारी जरूरत हो वहां हम लोग भेज सकते हैं। जो हमारी जरूरत हो वहां हम लोग भेज सकते हैं। यहाँ पे जो जो आप स्टेडियम में देखे हो वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको क्या प्रोवाइड करा दे रहे हैं, एक कटिंग प्रोवाइड करा देंगे जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी। जैसे जनरली हम बात कर लेते हैं क्या क्या देखे थे। अभी तो हमने जिक्र किया ना कि स्टेडियम में किस किस प्रकार की रूम होती है यानी कक्ष होता है, उनमें सप्लाई देंगे। ये सप्लाई हमने ऑफिस को दे दिया, ये सप्लाई हमने फिटनेस को दे दिया, ये मेडिकल कक्ष को दे दिया, यह किसको दे दिया, मल्टीमीडिया को दे दिया, यह कंट्रोल रूम को दे दिया, यह कम्युनिकेशन सिस्टम को दे दिया, यह लाइट सिस्टम को दे दिया, फैन सिस्टम को दे दिया, यह एसी जो लगी हुई है इसको दे दिया, यह पावर पॉइंट्स को दे दिया, यह पत्रकार वाले रूम को दे दिया। बाकी जो बचे तो वीआईपी रूम को दे दिया, किसको दे दिया, वीआईपी रूम को दे दिया, यह डिजिटल बोर्ड को दे दिया। बाकी सब ऐसे ही सप्लाई हम देते जाएंगे। यह एक बार कम से कम इसको रफली अपने रफ पे बना ले ताकि एक कम से कम एक बार तो इसका क्या हो जाए, रिवीजन। एक बार खुद के हाथों से बना लेंगे ना तो आप बाहुबली हो जाएंगे। खुद के हाथों से बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे, बाहुबली हो जाएंगे। तो इसकी भी कटिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ईडीयू 360% करेगा आपका हर रास्ता आसान। इसके बाद 11 kb ऑब्लिक 0.4 kb की इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जा रहा है, यह सब स्टेशन के थ्रू। इसके बाद यह सप्लाई एनर्जी मीटर से होते हुए मेन स्विच से होते हुए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जगह पे लाइन दे दी गई है, पावर यानी सप्लाई दे दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7, जनरली हम 7 ही लिखे हैं। इसमें आप बढ़ा करके जितना चीज जानते हो उतने चीज को सप्लाई दे सकते हैं। तो हम अब दूसरी जो कटिंग है अगली वो लगाते हैं कि किस किस चीजों को सप्लाई दिया जाता है वह देख लीजिए। तो इसमें कंप्यूटर कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन, देखिए पहला कंप्यूटर कंट्रोल रूम, दूसरा कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम, तीसरा टेक्निकल इक्विपमेंट कंट्रोल सर्किट। अब देखिए टेक्निकल इक्विपमेंट कंट्रोल सर्किट मतलब क्या भैया, यदि आप क्रिकेट के बारे में पूर्ण रूप से जानकार हैं तो आप जानते होंगे कि जो विकेट, जो स्टंप लगी होती है ना और जो गिल्ली लगा होता है, जो स्टंप्स और जो गिल्ली लगा होता है ना, बेस जिसको कहते हैं, वो भी चार्ज होती है। नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो एक बार YouTube पर सर्च कीजिए, ये भी चार्ज होती है। जितने भी ये इक्विपमेंट हैं इन सब के लिए भी क्या होता है, एक रूम होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा मल्टीमीडिया रूम सर्किट, मेडिकल रूम सर्किट, ऑफिस रूम सर्किट, फायर रूम सर्किट, कॉरिडोर सर्किट, एयर कंडीशन सर्किट। 9 तो अभी हो गया, जिसमें हम अभी नया जाने कॉरिडोर सर्किट। जब आप टिकट कटा के स्टेडियम में इंटर करेंगे ना तो आप ऊपर जाएंगे और ऐसे घूमते 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 नीचे से ऊपर ऐसे घूमते घूमते करते हैं, यानी कि सर्कल में होता है सीढ़ियां, ठीक है। तो वहां पे वो कॉरिडोर होती है, उनमें भी लाइट फैन लगी होती है जिससे आपको आसानी हो। अब देखिए अगला जो कटिंग डालेंगे वो और है। देखिए इसमें क्या है कि 10 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट, 11 नंबर फैन कंट्रोल सर्किट, 12 नंबर पावर पॉइंट कंट्रोल सर्किट और 13 नंबर लाइट कंट्रोल सर्किट। अगर आप हमसे भी बड़े स्टेडियम में गए हैं या कभी आप एथलेट्स वाले स्टेडियम में गए हैं तो यहाँ पे खांचे बना करके जो भी आपको लगता है जिसको सप्लाई देने की जरूरत है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इन चीजों को 3 फेज की सप्लाई दिया जाता है, इन चीजों को सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है। आप अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं यह आपके हाथों में है। आप बोर्ड्स के क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं यह आपके हाथों में है। नंबर लेना आपके हाथों में है। तो हम आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह नए जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।